जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा एक पेड़ था जिस पर कोई भी फल नहीं लगा था। उससे ना तो कोई बड़ा पेड़ दोस्ती करता था और ना ही पक्षी। जग्गू जग्गू, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा। तुम मुझसे जैसा फल मांगोगे वैसा मैं दूंगा। फल? और वो भी तुम? इतना कमजोर पेड़, भला मुझे कोई भी फल कैसे दे सकता है? मैं तो किसी मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूंगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर शाम तक दाना मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना भी मिले तो भी तुम शाम होने से पहले पहले ही घर लौट आना, ठीक है? मम्मा मम्मा, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था। मैं कल से ही भूखा हूँ। आज तो मैं दाना लेकर ही आऊंगा। कुक्कू अपने घर से निकलता है। उड़ता उड़ता वो बहुत थक जाता है, मगर अभी तक उसे कोई दाना नहीं मिला था। वो थक हार कर उसी कमजोर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? पेड़ जी, मैं आपसे दोस्ती कर तो लूं, मगर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा छोटे चिड़िया के बच्चे, बल्कि मैं ही तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। तुम जैसा कहोगे वैसा फल मैं ला कर दूंगा तुम्हें। क्या क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दोगे? अगर ऐसा है फिर तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर वो पेड़ और कुकू आपस में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में शाम का पता ही नहीं चलता और जल्द ही शाम हो जाता है। मैं और मेरी मम्मा दोनों भूखे हैं। अब तो शाम भी हो गई है। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी घर पे। अब मुझे जाना चाहिए पेड़ दोस्त, मैं चलता हूँ। रुको रुको मेरे छोटे दोस्त, एक बार अपनी आंखें तो बंद करो। फिर कुक्कू अपनी आंखें बंद करता है। फिर जैसे ही कुक्कू अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उस पेड़ पर सेब का एक मीठा सा फल लग जाता है। अब तुम अपनी आंखें खोल लो दोस्त। फिर जब कुक्कू अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। ये मीठा फल यहाँ पर कैसे आ गया? दोस्त, तुम इसे तोड़ सकते हो और अपने घर भी ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठा मीठा फल खिला सकता हूँ। मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठे फल को देखकर बहुत खुश होगी। फिर कुक्कू वो मीठे सेब का फल लेकर अपने घर आ जाता है। कुक्कू बेटा, सच सच बताना, तुमने ये फल कहीं से चुराए तो नहीं है ना? मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ मम्मा। मुझे ये फल मेरे दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ जाकर देख लेना। मैं सच कह रहा हूँ मम्मा। इतना स्वादिष्ट फल इस छोटे चिड़िया के बच्चे ने कहाँ से ले आया? खिड़की के पास बैठी गोरी कवि ये सब कुछ देख रही थी। फिर जब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ दाना लेने निकलती है तो गोरी कवि भी छुप छुप कर उनका पीछा करने लगती है। मम्मा मम्मा, ये रहा मेरा दोस्त। कुकू कुकू, मैंने तुमसे कहा था कि किसी से बताना ना, मगर तुमने किसी को बता दिया। अरे पागल, ये मेरी मम्मा है। भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं क्या? आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया को छोड़कर नीलो चिड़िया के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि नीलो चिड़िया ने गोरी कवि के पड़ोस में घर जो बना लिया था। गोरी गोरी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुझे भी अपने साथ लेती जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था और मैं उस फल को पत्तों में छुपा आई थी। आज मैं उसी फल को तोड़ने जाऊंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ही ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मोटी नीलो, फल ढूंढेगी तू और खाऊंगी मैं। ऐसा सोचकर गोरी कवि नीलो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। नीलो चिड़िया इधर उधर घूमते हुए घने जंगल में चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे एक पेड़ पर मीठा फल मिलता है। मिल गया, वाह, मुझे मीठा फल मिल गया। आज तो मेरा दिन ही बन गया। अभी नीलो चिड़िया उस फल के पास बैठी ही थी कि
तभी गोरी कवि वहाँ आ जाती है। अरे अरे, कहाँ कहाँ मोटी नीलो, यही फल तो मैं कल यहाँ छुपा कर गई थी और आज तू इसे खाने आ गई। चल चल भाग यहाँ से, ये मेरा फल है, इसे मैं ही खाऊंगी। अच्छा, तो ये वही फल है जिसे तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? हाँ तो और क्या, मैं यही तो लेने आई हूँ यहाँ पे। तो फिर ठीक है, तुम ये फल ले जाओ। फिर गोरी कवि बड़े आराम से वो फल ले जाती है और अपने घर जाकर मजे मजे से वो मीठा फल खाती है। वो टुनटुनी चिड़िया तो बहुत सियानी थी। ये नीलो चिड़िया ठीक है मेरी पड़ोसी, थोड़ी पागल सी है, जो कहूँ बड़े आराम से मान जाती है। अब तो मैं हर रोज नीलो चिड़िया का ही भोजन खाऊंगी। फिर दूसरे दिन नीलो चिड़िया अपने घोंसले में एक पका हुआ आम रखकर नदी से पानी पीने जाती है। गोरी कवि अपने घर की खिड़की से बैठी ये सब देख रही थी। अब चल भी गोरी, नीलो चिड़िया के घर से भोजन चुरा कर खा ले। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है और नीलो चिड़िया के घर में जाकर उसका भोजन उठा लेती है। मैं इसे घर जाकर काट कर खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। फिर गोरी कवि अपने घर वो फल ले जाकर मजे मजे से खाती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आज फिर से मुझे सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। आज फिर मेरा फल कोई चुरा कर ले गया। फिर नीलो चिड़िया भागकर अपनी पड़ोसी गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, क्या तुमने मेरे घर में किसी को जाते हुए देखा है? क्या हुआ नीलो बहन, आज तो तुम्हारे घर कोई नहीं गया। मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही थी। आज फिर कोई मेरा मीठा फल ले गया चुरा कर, मेरा आम ले गया। नीलो बहन, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा आम चुरा कर ले जाता है। फिर बेचारी नीलो चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है।